बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी की जांच तेज। आज अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से होगी पूछताछ। गुरुवार को होनी थी रकुलप्रीत की पेशी, लेकिन अभिनेत्री ने मांगी थी एक दिन की मोहलत। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी एनसीबी आज ही करेगी सवाल जवाब। करिश्मा से एनसीबी ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट पर करेगी सवाल। दीपिका को ड्रग्स देने का सच जानेंगे अधिकारी। कल एनसीबी के सामने पेश होंगी दीपिका पादुकोण, एक दिन की मोहलत ली है। बीती रात की गोवा से चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंची दीपिका पादुकोण। उनके साथ पति और अभिनेता रणवीर सिंह भी मौजूद थे। मुंबई में दीपिका के घर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। एनसीबी का समन मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी। शनिवार को होने वाली दीपिका से पूछताछ के लिए सवालों के लिए तैयार। एनसीबी पूछेगी अपने लिए या फिर किसी और के लिए मंगवाया था ड्रग्स। दीपिका पादुकोण को करिश्मा के व्हाट्सएप चैट दिखाकर एनसीबी करेगी सवाल जवाब। लिखित में भी लेगी बयान। दीपिका करिश्मा का भी आमना सामना करा सकती है एनसीबी। बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी संभव। गोवा से कल मुंबई लौटी सारा अली खान एनसीबी का समन मिलने के बाद छुट्टियों को बीच में ही छोड़कर वापस लौटी। 26 सितंबर को एनसीबी के सामने सारा अली खान की भी पेशी। एयरपोर्ट पर नहीं दिया मीडिया के सवालों का जवाब। श्रद्धा कपूर से भी 26 सितंबर को ही होनी है पूछताछ। एनसीबी ने बुधवार को उनके घर पर भी पहुंचाया था समन। पावना फार्म हाउस के बोटमैन ने अपने बयान में लिया है सारा और श्रद्धा का नाम। रिया ने भी एनसीबी को दी है जानकारी। जय शाह ने भी एनसीबी के सामने लिया है श्रद्धा का नाम। सीबीडी ऑयल देने की बात कबूली। रिया और शौविक को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। अब 29 सितंबर को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट रिया के वकील ने एनसीबी के अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल। एनसीबी के वकील ने जवाब के लिए अदालत से मांगा वक्त। कंगना मामले में आज फिर हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई। बीएमसी और संजय राउत को 29 सितंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश। कल सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार। कहा आप तो बहुत तेज हैं, आपको समय क्यों चाहिए। गुरुवार को फिर वर्सोवा थाने पहुंची पायल घोष। अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस पर बनाया दबाव। आज कृषि बिल के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। 31 संगठन इसमें हो रहे शामिल। किसान संगठनों को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत कई पार्टियों का समर्थन मिला है। अलग अलग राज्यों में जोरदार प्रदर्शन की तैयारी। कई ट्रेड यूनियन भी देशव्यापी बंद में किसानों का दे रहे हैं साथ। रेल रोको, चक्का जाम की तैयारी। सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले कृषि बिल से उद्योगपतियों को होगा फायदा। सब कुछ कोई एमएसपी नहीं रहेगी तो कहां जाएंगे लोग। इस मिस्टर अडवाणी के घर में और अडानी क्या नाम है उसका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके घर में क्या मिलेंगे। विपक्ष के विरोध और किसानों के गुस्से के बीच सरकार ने फिर गिनाए बिल की खूबियां। कहा कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। ये दोनों जो विधेयक हैं ये निश्चित रूप से किसान को एपीएमसी की जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था उसको मुक्त करने वाले हैं, आजाद करने वाले हैं। फिर केंद्र सरकार ने एमएसपी और मंडी को लेकर दी सफाई। कहा पहले की तरह दोनों आगे भी जारी रहेंगे। कृषि बिल का विरोध करने वालों पर नीतीश ने किया हमला। बोले कई दल कर रहा राजनीति। अनावश्यक कोई गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये किसानों के हक में। हरियाणा कांग्रेस के नेता अशोक तंवर बोले बीजेपी भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम कर रही है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी किसानों का किया समर्थन। कहा भारत बंद को सफल बनाएंगे। फतेहाबाद में कृषि बिल के खिलाफ एकजुट हुए किसान। भारत बंद को सफल बनाने का किया ऐलान। अगरतला में यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मशाल थामकर कृषि बिल का विरोध किया। दिल्ली यूथ कांग्रेस ने भी किसानों के समर्थन में निकाला मशाल जुलूस। इंडिया गेट की ओर जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। दिल्ली में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का 28 सितंबर को राजघाट से राजभवन तक मार्च का प्लान। 2 अक्टूबर को डोर टू डोर कैंपेन। भारत बंद के बीच कृषि बिल पर बीजेपी चलाएगी देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम। 15 दिन तक पार्टी का जनसंपर्क अभियान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आज फाइनल बैठक। जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार के संकेत। उपेंद्र कुशवाहा को पसंद नहीं आ रही है सीएम पद पर तेजस्वी की दावेदारी। झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का ऐलान। मार्च के अंत तक
माफ कर देंगे किसानों का कर्ज। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की बैठक में बवाल। आम आदमी पार्टी नेता प्रेम चौहान ने महापौर का नेम प्लेट तोड़ा। कानपुर में भी गंगा किनारे बनेगा रिवर फ्रंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। अब महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। केंद्र सरकार ने 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी। गुना उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। पार्टी नेता जयवर्धन सिंह ने शिवराज सरकार पर बोला हमला। एलओसी पर खत्म नहीं हो रहा है विवाद। पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से से पहले भारतीय जवानों के पीछे हटने पर अड़ा चीन। चीन से बातचीत के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा एलओसी पर अभूतपूर्व हालात, विवाद सुलझाने के लिए बातचीत जरूरी। पाकिस्तान ने की हिमाकत। गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव का किया ऐलान। भारत ने कहा हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे। भारतीय विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान को दो टूक। कहा पाकिस्तान के पास कानूनी अधिकार नहीं। पुंछ के देखवार और माल्टी सेक्टर में फिर पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। गोलीबारी का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। श्रीनगर में बाबर कादरी नाम के वकील की गोली मारकर हत्या। उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में बताया था जान को खतरा। दिल्ली के नंदनगरी में क्लस्टर बस का कहर, कई लोगों को रौंदा, 3 की मौत। मरने वालों में 12 साल का बच्चा भी शामिल। नाराज लोगों ने किया पथराव। राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर हाईवे जाम कर रहे छात्रों का बवाल। पुलिस की गाड़ी को किया आग के हवाले। छात्रों के हमले में जान बचाते नजर आए पुलिस वाले। पथराव में एसपी समेत 10 पुलिसकर्मी जख्मी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोरोना के साथ डेंगू का भी संक्रमण। एलएनजेपी से साकेत मैक्स में शिफ्ट किए गए। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में करीब 86,000 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा पहुंचा 58,15,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 19,164 नए केस। 12,82,000 के पार पहुंची तादाद। मध्य प्रदेश में 7,855 नए संक्रमित सामने आए। कर्नाटक में 7,710 नए मामलों की पुष्टि। दिल्ली में 3,834 नए केसों के साथ 2,60,000 के पार पहुंची कोरोना मामलों की तादाद। 24 घंटे में 36 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली के द्वारका में 20 सितंबर को युवक की हत्या के मामले में खुलासा। प्रॉपर्टी विवाद में दोस्त ने ही ली जान। बरेली में 5 साल के बच्चे का अपहरण के बाद हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में नल लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। नोएडा में फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। 17 लाख से ज्यादा कैश और मोबाइल लैपटॉप बरामद। जौनपुर में एक स्कॉर्पियो से 100 किलो गांजा और अवैध हथियार जब्त। 4 तस्कर पकड़े गए। कानपुर में विकास दुबे केस में पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी पर बढ़ाई 17 धाराएं। वकील ने उठाए पुलिसिया एक्शन पर सवाल। रामपुर में एक युवक समेत 2 पुलिसकर्मियों पर भीड़ का हमला। महिला से प्यार करने वाले युवक को बचाने गए थे पुलिस वाले। मेरठ में 217 पेटी अवैध शराब बरामद। आबकारी विभाग ने चलाया ऑपरेशन। अलीगढ़ में बीजेपी नेता समेत 6 पर दर्ज एफआईआर के विरोध में थाने का घेराव। सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा मजाक। मधुबनी में तालाब से भारी मात्रा में शराब जब्त। मुख्य कारोबारी फरार, एक गिरफ्तार। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर करीब 65 करोड़ की हेरोइन बरामद। पाकिस्तान से हो रही थी तस्करी। बागपत में तालाब में तैरता मिला साधु का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़े। जमकर पथराव और मारपीट। अलीगढ़ में नगर निगम की बैठक में सभासदों का हंगामा। यूजर चार्ज खत्म करने की मांग को लेकर बवाल। गोरखपुर में 15 ट्रकों से करीब 5 करोड़ की विदेशी सुपारी की तस्करी का खुलासा। कस्टम विभाग ने किया जब्त। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुल पर उफनती नदी को पार करते समय तेज धार में बहा युवक नहीं मिला सुराग। शिलांग में लैंडस्लाइड में बही बड़ी तबाही। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। बिहार के छपरा में मूसलाधार बारिश से शहर में समंदर जैसे हालात। कई दुकानों में भरा पानी। बलिया में जलकुंभी के बीच नाव पर फंसे डीएम, एसडीएम और अन्य अधिकारी। नाव को उठाकर बढ़े आगे। लखनऊ में 4 अस्पतालों में लापरवाही के चलते 48 कोरोना पीड़ितों की मौत के मामले में गरमाई सियासत। प्रशासन ने थमाया नोटिस। बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। नाराज लोगों ने स्टेट हाईवे बंद कर किया प्रदर्शन। समस्तीपुर में जमीन विवाद में पिता पुत्र की पीट कर हत्या। हमले में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कॉलेज के बाद गोलीबारी कर छात्रा का अपहरण। परिजनों के पहुंचते ही भागे बदमाश। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान से ड्रग तस्करी का पर्दाफाश। करीब 70 करोड़ की हेरोइन जब्त। रामपुर में तेंदुए की दहशत। वन विभाग ने ड्रोन कैमरे की मदद से चलाया तलाशी अभियान।
आईपीएल की 13वीं सीजन के 6वें मैच में पंजाब की जबरदस्त जीत, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को दी 97 रन से मात। पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 207 रन का दिया था लक्ष्य। जवाब में बेंगलुरु की टीम 17 ओवर में ही 109 रन बनाकर हो गई ढेर। पंजाब के लोकेश राहुल ने खेली धुआंधार पारी, 132 रन बनाकर रहे नाबाद। रवि बिश्नोई और मुरुगन अश्विन ने झटके 3-3 विकेट। आज 7वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की दिल्ली कैपिटल से होगी टक्कर। 2 मैचों में से 1 मैच हार चुकी है धोनी की टीम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जीन जोन्स का निधन, आईपीएल मैच की कमेंट्री के लिए आए थे मुंबई। योगी सरकार जल्द लाएगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए मेगा पॉलिसी, 15,000 करोड़ के नए निवेश की उम्मीद। होंडा कार्स ने लॉन्च किया वर्चुअल शोरूम, 360 डिग्री व्यू और इंटरैक्टिव फीचर्स के जरिए घर बैठे कार पसंद करके खरीद सकेंगे ग्राहक। टोयोटा ने लॉन्च की कॉम्पैक्ट एसयूवी अर्बन क्रूजर, 8,40,000 रुपए है बेबी फॉर्च्यूनर की कीमत। सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी S20 FE, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वाला फोन, 4G और 5G वर्जन के साथ किया गया लॉन्च। कोविड-19 खत्म होने के बाद भी जारी रहेगा वर्क फ्रॉम होम कल्चर, माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया बिल गेट्स ने दावा किया। सेंट्रल अर्जेंटीना के जंगल में आग से तबाही, काबू करने की कोशिश नाकाम, तेजी से सुलगता जा रहा जंगल। ओरेगन के पोर्टलैंड में जबरदस्त हिंसा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत, दागे गए आंसू गैस के गोले। दक्षिणी रूस के कैस्पियन इलाके में जारी है 7 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास, 80,000 से ज्यादा सैनिक ले रहे हिस्सा। कोरोना वैक्सीन के अंतिम चरण में पहुंची अमेरिकी कंपनी, ट्रंप ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से की ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। दुनिया भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3 करोड़ 23 लाख के पार, 9,87,000 की हो चुकी है मौत। सबसे ज्यादा अमेरिका में 71,82,000 मामले।